राजस्थान सरकार का एक साल विकास यात्रा का आगाज। इस एक साल में सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनका उद्देश्य राज्य के हर नागरिक की भलाई सुनिश्चित करना है। राजस्थान में भजन लाल शर्मा जी के नेतृत्व में सरकार ने अपना एक साल पूरा कर लिया है। इस दौरान उन्होंने राज्य के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण नीतियों और योजनाओं को लागू किया है, जिनका असर अब दिखने लगा है। इस मौके पर सरकार ने कई नई योजनाओं का ऐलान किया है। इन योजनाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में बड़े सुधार शामिल हैं, जो राज्य के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। इन योजनाओं का मकसद है राज्य के सभी लोगों, खास तौर पर जवानों, महिलाओं और किसान भाइयों का विकास। सरकार का ध्यान विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने पर है, ताकि हर व्यक्ति को समान अवसर मिल सके। सरकार ने 25,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई है। इन परियोजनाओं में सड़क निर्माण, जल आपूर्ति और ऊर्जा उत्पादन के बड़े-बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देंगे। इन परियोजनाओं से राज्य में बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। खासकर युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे। सरकार का लक्ष्य है आने वाले कुछ सालों में राजस्थान को देश का सबसे विकसित राज्य बनाना। इसके लिए सरकार ने एक विस्तृत योजना बनाई है, जिसमें हर क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी गई है। इस विकास यात्रा में हर नागरिक का सहयोग महत्वपूर्ण है। युवा शक्ति, राजस्थान की उम्मीद, रोजगार के नए अवसर। राजस्थान में नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसरों की शुरुआत हो चुकी है। यह मेला नौजवानों के लिए एक सुनहरा मौका है। नौजवानों को रोजगार देना सरकार के लिए सबसे जरूरी है। सरकारी अधिकारी पूरी तत्परता से इंटरव्यू ले रहे हैं, ताकि योग्य उम्मीदवारों को चुना जा सके। नौजवानों में उत्साह और उम्मीद की लहर है। इसीलिए सरकार ने 30,000 नौजवानों को सीधे नौकरी देने का फैसला किया है। यह कदम नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इसके अलावा सरकारी दफ्तरों में 70,000 नई नौकरियां भी निकाली जाएंगी। यह नौकरियां विभिन्न विभागों में होंगी, जिससे सरकारी तंत्र को भी मजबूती मिलेगी। सरकार नौजवानों को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए भी मदद कर रही है। इसके लिए उन्हें विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता दी जा रही है। इसके लिए बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम और LIAP प्रोग्राम जैसे कई प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से नौजवानों को नए विचारों और तकनीकों से अवगत कराया जा रहा है, जिससे वे अपने व्यवसाय को सफल बना सकें। उम्मीद नारी शक्ति, राजस्थान की प्रगति, लखपति दीदी और महिला सशक्तिकरण। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार लखपति दीदी योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत महिलाओं को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, ताकि वे अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक चला सकें। इस योजना के जरिए राज्य की 10 लाख महिलाओं को अपना काम शुरू करने के लिए पैसे दिए जाएंगे। यह आर्थिक सहायता उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करेगी और उन्हें आत्मनिर्भर बनाएगी। इसके अलावा महिलाओं को मिलकर काम करने के लिए स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। ये समूह महिलाओं को एकजुट होकर काम करने और एक दूसरे की मदद करने का अवसर प्रदान करेंगे। सरकार का मानना है कि जब महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होंगी, तभी हमारा राज्य आगे बढ़ेगा। महिलाओं के सशक्तिकरण से न केवल उनका जीवन सुधरेगा, बल्कि पूरे समाज का विकास भी होगा। अन्नदाता का सम्मान, राजस्थान का स्वाभिमान, किसानों के लिए नई योजनाएं,
किसान भाइयों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी कई योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं से किसानों को मुफ्त में खाद, बीज और पानी मिलेगा। सबका साथ, सबका विकास, राजस्थान के उज्जवल भविष्य की ओर। राजस्थान सरकार का लक्ष्य है राज्य के हर व्यक्ति का विकास हो। सरकार का मानना है कि सबका साथ, सबका विकास से ही हमारा राज्य तरक्की करेगा। नई योजनाओं का ऐलान इसी दिशा में एक बड़ा कदम है।